ऊपर पिला लेकर आप जो है गांव को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आप गांव को ले रहे हैं, पकड़ो और अपना मुंह बंद कर दो। आप हमारी आप हमारी ईमानदारी ऐसे ऐसा भ्रष्ट अधिकारी हमको नहीं चाहिए। ऐसा भ्रष्ट अधिकारी हमको नहीं चाहिए। हमें जो काम हो बाहर करो, बाहर करो, भ्रष्ट अधिकारी को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। रोजमर्रा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रोजमर्रा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे वन प्रकरण को लेकर। जी हां, मामला चक्राता विधानसभा का है। चक्राता विधानसभा के ग्राम पंचायत लोरली के ग्रामीणों ने बड़ी तादाद में आज क्षेत्राधिकारी डाकपत्र रिवर रेंज कार्यालय पहुंचकर एक क्षेत्राधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि ग्राम पंचायत की भूमि और ग्राम पंचायत की भूमि पर बिना ग्राम पंचायत की सहमति के वनीकरण के कार्य करवाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व वन पंचायत सरपंच मोहन सिंह एवं वन पंचायत सचिव किशन नेगी की मिली भगत से ग्राम वासियों की नम्र भूमि पर कार्य करवाए जा रहे हैं। ग्रामवासियों ने कहा कि जिसे समस्त ग्रामवासियों ने नवीनीकरण हेतु मटियान तोखंड का खेड़ा चयनित किया था, जहां पर कोई भी कार्य नहीं चल रहा है और न ही गाँव के लोगों के द्वारा मजदूरी कार्य करवाए जा रहे हैं। उस जगह पर पूर्व वन पंचायत सरपंच मोहन सिंह एवं वन पंचायत सचिव किशन नेगी की मिली भगत से हमारी नम्री भूमि और ग्राम पंचायत की भूमि पर जोर जबरदस्त तरीके से धमकियां देकर कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे कि समस्त ग्रामवासियों को डंगर चुगाने हेतु भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने क्षेत्राधिकारी डाकपत्र से उक्त मामले में शीघ्र अतिशीघ्र संज्ञान लेकर उक्त कार्य को रुकवाने का अनुरोध किया है। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्राधिकारी को आगाह किया है कि यदि इस प्रकरण में ग्राम पंचायत के भीतर किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। वहीं वन प्रकरण को लेकर अध्यक्ष सरपंच संगठन लक्ष्यार निवासी शूरवीर सिंह तोमर ने भी आज क्षेत्राधिकारी रिवर रेंज डाकपत्र को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शूरवीर सिंह तोमर ने विभिन्न बिंदुओं पर संबंधित अधिकारी से जानकारी मांगी है। शूरवीर सिंह तोमर ने कहा है कि वर्ष 2021-22 में कालसी चक्राता के समस्त वन पंचायतों में किए गए कार्यों की पूर्ण जानकारी दे। शूरवीर सिंह तोमर ने वन पंचायत चक्राता कालसी के समस्त माइक्रो प्लान के संबंध में प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी है। इसके अलावा वन पंचायत चक्राता एवं कालसी के समस्त वन अग्नि सुरक्षा में किए गए कार्यों की भी जानकारी मांगी है। इसके अलावा शूरवीर सिंह तोमर ने कहा कि वन पंचायत चक्राता कालसी के समस्त लखवार कैंट प्लान के अंतर्गत करवाए गए कार्यों की भी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करें। साथ ही वन पंचायत चक्राता कालसी के समस्त वन विभाग व अन्य किसी भी मद से करवाए गए कार्यों की प्रमाणित प्रतिलिपि भेजें। इसके अलावा वन पंचायत चक्राता कालसी के समस्त सरपंचों की सूची विभाग के द्वारा अग्निशमन एवं खुदाई को दी जाने वाली सामग्री की भी प्रमाणित प्रति मांगी है। शूरवीर सिंह तोमर ने क्षेत्राधिकारी से अनुरोध किया है कि उम्मीद है उक्त बिंदुओं पर शीघ्र अतिशीघ्र हमें सूचना उपलब्ध हो पाएगी। आइए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं अपने सहयोगी रिपोर्टर रवि भरान रितेश वर्मा के पास। क्या कुछ कहा उपस्थित ग्रामीणों एवं क्षेत्राधिकारियों ने। हमारे संज्ञान में 3 दिन से ग्राम पंचायत लोलरी का मामला चल रहा है। ग्राम पंचायत लोलरी में वन विभाग रिवर रेंज डाकपत्र के द्वारा वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम करवाया गया। जब रेंजर साहब से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बोला कि लोलरी गांव में 10 क्षेत्र में जो है वनीकरण होना है। तो जब वनीकरण शुरू हुआ तो वनीकरण शुरू होने के बाद जो वहाँ पे वन विभाग की तरफ से सचिव जो नियुक्त है उनका नाम है किशन सिंह नेगी फर्स्ट गार्ड है। ये जो है बहुत भ्रष्ट अधिकारी है, बहुत भ्रष्ट कर्मचारी है। हम जो है मीडिया के माध्यम से जो है मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को हमारे पूरे कालसी चक्राता के डिवीजन में कहीं भी नियुक्त न किया जाए। इसको जो है तत्काल हमारे जो है पूरे कालसी चक्राता के डिवीजन से यहाँ से हटाए जाएं। ये जो है हमारे लोलरी गांव को, जो गांव के सीधे साधे लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर खेती करने वाले लोग हैं, उनको जो है 30,000 रुपये में जो है इसने जो है खरीदने की कोशिश की गांव के खुले मीटिंग में। और जो विपक्ष की पार्टी वहाँ पे काम कर रही है उनको इसने जो है 2 लाख रुपए का
2 लाख रुपए की जो इसने जो डिमांड दे रखी है कि तुम काम करते रहो, अगर तुमको कहीं भी अड़चन आएगी तो मैं जो है तुमको जो है 2 लाख रुपए की धनराशि दूंगा। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पितामह समान हमारे बड़े भाई लोग जो है गांव से न जाने किस स्थिति में अपने खेती बाड़ी, अपने डंगर पशुओं को छोड़ करके 3 दिन से यहाँ जो है लगातार डीएफओ कार्यालय कालसी में और जो है रिवर रेंज जो है डाकपत्र में जो है पहुंच रहे हैं। इन्होंने जो है डीएफओ मैडम को भी जो है ज्ञापन दिया था लिखित में, और जो यहाँ पर रेंजर साहब को भी जो है लिखित में ज्ञापन दिया था, लेकिन इनके ज्ञापन में कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। उसके बावजूद भी काम किया जा रहा है। हमारी मांग है कि तत्काल शीघ्र अतिशीघ्र जो इस काम को रोका जाए, ताकि जो जितने भी हमारे जो है गांव से जो है हमारे बड़े भाई लोग, हमारे पितामह समान किसान मजदूरी खेती करने वाले लोग आ रखे हैं, उनके साथ जो है ऐसे जो है भ्रष्ट कार्य न किया जाए। और जो भ्रष्ट अधिकारी है किशन नेगी, इस किशन नेगी को जो तत्काल हमारे पूरे चक्रुता कालसी डिवीजन से जो हटाए जाएं। इसको जो है कहीं भी पूरे चक्रुता कालसी डिवीजन में जो है जगह न दी जाए। मेरा मीडिया के माध्यम से जो है यही मांग है कि जो हमारे लोलरी के गांव के सदस्य आ रखे हैं, तत्काल रेंजर साहब, डीएफओ महोदया कालसी अपनी जो है टीम भेज करके गांव की खुली मीटिंग करवा करके गांव के बीच में जा करके जो गांव की सहमति होती है, गांव की सहमति में जो है जो भी जो इनका जो है डिसीजन निकलता है, उस डिसीजन के मुताबिक काम किया जाए। ये कई बार डीएफओ कालसी से भी मिले, हम यहाँ भी मिले। फायर का पैसा है, कुछ उसमें 1-1 लाख तक पड़ा है, जो हमको लिस्ट आई ना कुछ समितियों पर, कुछ में 40,000, कुछ में मतलब कुछ चल उस पे। लेकिन हमारी बहुत सी समितियाँ थी जहाँ पे मतलब कुछ नहीं इनके द्वारा दिया गया। यहीं पे जो हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे माइक्रो प्लान तैयार कीजिए, जबकि नहीं भी है। हमने जो वन पंचायत की नियम उसके अनुसार यही है कि सबसे पहले तो माइक्रो प्लान तैयार होता है, जब समितियों का वो होता है उसी अनुसार कार्य होते हैं। लेकिन हमें तो उसके लिए भी साफ मना कर दिया गया कि अभी नहीं बनेगा माइक्रो प्लान। जब माइक्रो प्लान ही नहीं बनेगा तो काम कैसे होंगे? लेकिन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे। अब ये लोरली हमारी क्षेत्र पंचायत में आता है, क्षेत्र पंचायत में लोरली गाँव, इन्होंने आपत्ति दी कि भाई हमारे यहाँ पे काम नहीं होना, गांव में कुछ विभाग है, तो यहाँ पे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है विभाग के द्वारा। और जो मतलब जो लोग हम सब लोग कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ पे काम कीजिए, आप वृक्षारोपण कीजिए, कुछ भी कीजिए, जो जिसके संबंधित वो है वो कार्य कीजिए, तो हमारे लिए कार्य नहीं है। तो ये स्थिति मतलब एक जैसे ना एक थानाशाही, वो उसकी वजह है। कार्य केवल वही हो रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि मोटा कमीशन आ रहा है। तो आप मतलब लोरली का ही प्रकरण ले लीजिए, यहाँ पे इनका एक फॉरेस्ट गार्ड सीधा जाता है, मीटिंग करता है, वहाँ पे खुलेआम बोलता है कि आप 30,000 रुपये ले लो, काम होने दो। मतलब यही ठेकेदार बन बैठे हैं, वन विभाग के जो कर्मचारी है ठेकेदार बन बैठे हैं। हम तो केवल नाम के लिए यहाँ पे ना कि भाई ये वन पंचायतों का गठन हुआ, जब इनको ही ठेकेदारी करनी है तो हमारी क्या जरूरत है? वन पंचायतों की जरूरत ही क्या है? तुम ही ठेकेदारी कर लो भाई। यही इसी को लेकर आए हम यहाँ। नहीं तो जो इस तरीके से गाँव के बीच में 30,000 रुपये में मतलब पूरे गाँव को वो कर रहा है, एक तरीके से घूस देने की कोशिश कर रहा है, उस पर कार्रवाई हो, उस पर तत्काल कार्रवाई हो। यहाँ पर वन विभाग को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। पन्नालाल एक्ट के तहत हम लोगों को माफ़ी की लकड़ी मिलती है, इसी के तहत हम ये योजनाएं भी चलती है, जिसके तहत सरपंचों की स्थापना होती है, सरपंच बनाए जाते हैं। कई सरपंच नहीं है तो वहाँ पे जो कार्य जो है वो विभाग अपने आप कराता है। इसी के सापेक्ष आज डीएफओ चक्राता के माध्यम से रेंजर से मिलना हुआ। रेंजर को बताया गया, डीएफओ चक्राता को भी सूचित किया गया कि लोरली गांव के अंदर का जो प्रकरण है, कनासर के अंदर का जो प्रकरण है, उसको लेकर हम मिले थे। लोरली में पूर्व में कोई योजना थी, वो योजना गुटबाजी के तहत नहीं हो पाई। कभी एक गुट विरोध करा, कभी दूसरा गुट विरोध करा, लेकिन कुछ कर्मचारी उसमें लिप्त पाए गए, जिसमें 30,000 रुपये लेने की बात भी की जा रही है, जो ग्रामीणों ने बताया है। ये बात सच्चाई है? तो आप भी बिल्कुल सामने हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि एक फॉरेस्टर डायरेक्ट ऐसे पैसे ले रहे हैं तो ये दुखदाई है। निश्चित रूप से फॉरेस्टर को हटा दिया जाए। और खैर वन विभाग का जो कार्य करने की शैली है वो तो सवालिया घेरे में है ही, क्योंकि राजावाला प्रकरण पूरे में भी सोचा होगा आपने, चिपको आंदोलन 2 के नाम से चलाया गया था, हजारों पेड़ों को बचाया गया था। और आज भी राजावाला प्रकरण हाई कोर्ट में धधकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें चाहे वो डीएफओ कालसी हो, देहरादून डीएम हो, चीफ कंजर्वेटर हो, या बड़े बड़े अधिकारियों को जो है पीआईएल उनके विरुद्ध हाई कोर्ट में दर्ज है। लेकिन उसके बावजूद भी कई अधिकारियों में खौफ नहीं है,
जनता का डर नहीं है, वो सीधा जो है एक व्यवसायी बने में, व्यापारी बने में कि अभी सूचना आई कि कोटी कनासर के अंदर 5,000 रुपये में एक पेड़ बेचा जा रहा है, उसका कत्ल किया जा रहा है पेड़ का। और जो लकड़ी माफिया है उनको जो है कहते हैं 5,000 रुपये दीजिए, रात भर कटाइए। हम अभी गए तो रात भर कट्टर की आवाज़ जो है, लकड़ी के कट्टर की आवाज़ आती रहती है। उनको ये नहीं पता चलता कि DFO जा रही है, लकड़ी की कट्टर की आवाज़ कहाँ से आ रही है या फिर ये तस्करी कहाँ से हो रही है। जो नीचे आएगा, जो पकड़ में आएगा वही पकड़ में, वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 100, 150, 200 स्लीपर यहाँ कुल है, लेकिन ये ऐसे स्लीपर हज़ारों स्लीपर क्षेत्र में कट रहे हैं। हमने ड्रोन के माध्यम से भी सर्वे करवाया, बड़ी संख्या में हरे जंगलों को काटा जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड से भी निवेदन करता हूँ, चीफ कंजर्वेटर से भी निवेदन करता हूँ, DFO चक्राता और देहरादून जो जिले के अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करें, तत्काल प्रभाव से जांच बिठाई जाए और ऐसे कर्मचारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। जो ये ग्रामीण हैं, इनकी समस्याओं को सुना जाए, इनकी समस्याओं का निदान किया जाए। हाँ, ग्राम लोली के ग्रामवासी यहाँ आए थे मेरे ऑफिस में। उनका कहना था कि जो प्लांटेशन 10 सेक्टर वहाँ पे अग्निमृदा कार्य हो रहा है वो विवादित है, इसमें जांच की जाएगी और जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी, उनके द्वारा से जांच की जाएगी। जांच में जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी सर, जैसे कि अभी ग्रामवासियों का कहना भी है कि आपके कोई अधिकारी वहाँ गांव में जाकर और गांव वालों को 30,000 रुपये की बात मांग करते हैं कि आपको मैं 30,000 रुपये दे के आप इस काम को रफा दफा कर दो। सर क्या मामला है, 30,000 रुपये का क्या मामला है? नहीं, ये ऐसा मामला तो मेरे संज्ञान में आया नहीं। अगर ऐसा मामला कुछ होगा तो वो जांच समिति जो जाएगी वो उनके सामने ये मामला आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये किसी को भी ऑथराइज नहीं है, किसी भी कर्मचारी को यह ऑथराइज नहीं है कि किसी ग्रामवासियों को गुमराह करें। अगर ऐसी हरकत उनके द्वारा की गई तो वो जांच में निकल आएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा DCP न्यूज के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।